नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज डेली की तरह आज भी आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ISSC NTPC आज जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रैक्टिस रीजनिंग की प्रैक्टिस को आपको इंपॉर्टेंट बनाएगा। इस क्लास में आपके लिए वैसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें, यानी उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में 80-20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे जाएंगे जो रीजनिंग की 15 से 20-16 चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन उठाए गए जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस को और भी इंपॉर्टेंट बनाएंगे। क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला जैसे इसमें दर्शाया गया है कि चार का समूह यानी कि 41 एनालॉजी का क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको पीछे के प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ, और इस प्रैक्टिस सेट में आप प्रैक्टिस सेट को लगाएं और इनको सॉल्व करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कितनी क्वेश्चन सही किए और कितने लगाए और कितने आपने अटेंड किए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जैसे क्वेश्चन में आपका जैसे इसमें दर्शाया गया है 4 को यहाँ पे 41 लिखा और 7 को 4 लिखा जाएगा। इसमें क्या देखना है दोस्तों, ये सबसे पहले देखेंगे, यानी कि चार का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 10 से, यानी 40 में 1 प्लस करें तो कितना आएगा आपको 41। यानी यहाँ पे कितना, या 4 को इसमें 41 रखा है, यहाँ पे एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं, यानी 41 हो सकता है। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यानी 7 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें, ये 1 प्लस करें तो इसमें कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका 71। तो 71 ऑप्शन में आपका नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लॉजिक ये नहीं लगेगा, इसमें लॉजिक लगाएंगे आपका कौन सा, यानी कि 400। 4 है तो 4 का करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने के बाद इसमें एक कितना होगा 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक यहाँ पे प्लस करके यानी 5, यानी 5 का करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 और 16 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका 41। यानी ठीक है इसको, इसमें जो लॉजिक लगाया है वो यही लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 का 1 प्लस करेंगे तो 8 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करने का फर्क क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा जैसे 49 प्लस 14। 49 प्लस 64 को प्लस करेंगे आपका कितना आएगा, यानी 9 4 13 और 13 और यानी 10 और 1 11, यानी 113। 113 इनका राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगी जो कि राइट आंसर चाहिए। उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और बैनारे के क्वेश्चन को इनको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, और उसमें भी आपको बताऊंगा। जैसे कि दिए गए शब्दों में से कौन सा व्यवहारिक उचित संबंध दर्शाता है, यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, सब दोस्तों में हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता व्यवहारिक में, तो उनको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, यानी किसी भी एक शब्द का एक व्यवहारिक बनाइए, यानी कि पशु, यानी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पशु का बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पशु के आप बनाने के बाद क्या करें, तो यहाँ पर गाय को देखेंगे, यानी गाय आपको पशु में आती है तो उसका संबंध कुछ दर्शाता है या नहीं दर्शाता, यानी गाय एक पशु ही है तो उसका संबंध दर्शाता है, यानी एक ये अंदर बनेगा। ठीक है उसको, और इसमें क्या करेंगे, यानी कुत्ते, और इसमें देखेंगे इन दोनों का संबंध कुत्ते से है या नहीं है। तो इसमें गाय से संबंध है तो गाय से कोई संबंध नहीं है कुत्ते का, और ये पशु यानी पशु भी यानी कुत्ता भी आपका पशु में ही आता है, तो ये पशु के अंदर ही बनी है। तो बैनारे का आपका बिल्कुल द राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये भी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि यही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। SSC में जो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी प्रैक्टिस को सरल बनाने के लिए मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देंगे तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेट है वो देखें, उनकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आपका जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि दिए गए निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को एनालॉजी यानी ALZQLO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन को देखते क्या है, यानी कि डॉक्टर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर DOC, यानी इनको ऐसे क्वेश्चन को पहचानने क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। आपको ABCD के क्रम अंक याद होने चाहिए, आप वो कितने स्थान पर आता है वो कितने स्थान पर नहीं आता है, तो इसी प्रकार से यहाँ है देखेंगे। फिर इसको तो यहाँ पे देखेंगे D, यानी कि D आपका कितने पर आता है, D आपका आता है 4 पर। ठीक है, उसको 4 के बाद उसने क्या किया, ए पे, यानी कि क्या किया 3 माइनस किया, तो यहाँ पे 3 बन गया, जैसे 3 माइनस किया। उसी के बाद यानी O आता है आपको 15 पर। 15 के बाद यानी L आपका 12 पर, इसने भी यहाँ पर 3 माइनस किया।
उसी प्रकार से यहाँ पे तीनों सभी को देखेंगे, सी आता 3 पर, जेड आता है आपको 26 पर। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे टी, सी टी और यहाँ पे एल जे क्यू, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 का माइनस, यहाँ पर भी 3 का, और इन सभी में आपको 3 को दर्शाया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी नस को लिखेंगे, यानी कि एन यू आर एस ई, तो एन यू आर एस ई को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्तों, इनको देखने के लिए बाद जैसे एन में से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, एन में से 3 माइनस किया तो ठीक है उसको। उसी प्रकार से यू में से -3 करेंगे तो आपका आर आएगा, तो आर में से -3 करेंगे तो आपका ओ आएगा, और एस में से 3 माइनस करेंगे तो आपका टी, और ई में से 3 माइनस करेंगे आपको बी। ठीक है इसको, तो आपका ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, यानी कि के आर एस ओ बी, तो यानी ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन से जाएंगे जो कोई इम्पोर्टेंट है, जो आपकी जैसे कि यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन हैं जो स्टडी में आते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि निम्न के स्थान पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें क्या देखते हैं सबसे पहले, यानी इनके क्रम को देखते हैं, यानी ओ एल और क्यू पी, और यहाँ पर यू यू और डब्ल्यू एक्स, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या देखते हैं, तो ओ पी क्यू, यानी कि ओ पी के बाद इसने 2 प्लस किए। ठीक है उसको, 2 प्लस करने के बाद इसने क्यू लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पर ही देखेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे ओ पी क्यू आर और एस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वो ऐसा आएगा। तो एस, तो यानी कि एस के बाद और यहाँ पे ही 2 प्लस करेंगे एस टी यू, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये हमारी श्रेणी फॉलो हो रही है। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे जो आगे की श्रेणी, यानी एल के बाद एल, तो जे एल के बाद इसमें 2 प्लस किया, और इसमें भी 2 प्लस करने के बाद इसी प्रकार से यहाँ पर यानी क्यू, यानी ओ के बाद इसमें 2 प्लस करेंगे तो आर है आपका। उसी प्रकार से यहाँ जैसे कि 2 प्लस करने के बाद ये श्रेणी आपकी 4 हो रही है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो राइट आंसर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है और जो अक्सर बच्चे ज़्यादातर छोड़ के आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पहचाने की मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बता चुका हूँ। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि दिए गए क्या है उसको, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो जिसमें इस प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है, यानी बदल सकता है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से लिखी गई है, ये किस प्रकार से बनाई गई, तो हम उससे बनाएंगे। यानी सबसे पहले क्या देखते हैं, सभी को जोड़कर देखते हैं। जोड़ने के बाद क्या है, जैसे 7 और 8 को आप जोड़ेंगे तो आपका 15 में 3 जुड़े 18, और 18 में आपका क्या करें तो ये आपका 53 हो जाए। तो 18 में आपका जैसे कि 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपको 53 नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हम आप लॉजिक नहीं लगा सकते। इसमें क्या देखते हैं, जैसे इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, 58 56 और 38 यानी 56, और 56 में से करो यानी कि 3 को कर दो माइनस, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 53। तो 53 हमें ज्ञात करना था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इस लॉजिक को देखते हैं, यानी कि 9 7 और 6 54, और 54 में से यानी कि कितना माइनस करना, 4 माइनस करें, तो 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 50 प्राप्त होगा। तो ये भी आपका फॉलो लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, यानी कि 8 और 7 यानी 8 7 56, और यहाँ 56 में से 5 माइनस करेंगे, यानी कि 56 माइनस 5 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 51। तो 51 बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन साथ जाएंगे तो राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो जो आपके अल्फाबेट के रिगार्डिंग है, जो हमने आपको पहले भी बताए थे, इनको पहचानने के सही ट्रिक जो आपको या 4 या 2 भागों में तोड़ कर भी आप कर सकते हैं। तो इसे देखेंगे, यानी कि इसमें सबसे पहले क्रम को गिने, जो क्रम को गिनने के बाद इसे आप कितने भी भागों में तोड़ सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16, तो आप इसे 4 भागों में तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद क्या करें, जो इस क्रम से बनाएंगे, यानी 1 2 3 4, तो ये आपने यहाँ पर तोड़ा 1 2 3 4, ये तोड़ा 1 2 3 4, तो ये भी 4 भागों हमने तोड़ा। यहाँ सबसे पहले क्या क्रम को देखें, यहाँ सेकंड वाले को देखें, तो इसमें देखने के बाद क्या करेंगे, यानी के एक्स जेड, के के बाद क्या है एक्स हमने यहाँ पर भी लिख दिया, जेड है। उसके बाद ये आपका एक क्रम बनेगा, यानी के एक्स जेड एम, तो यहाँ पे भी हम सभी 4 भागों में यही क्रम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे फॉलो करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि
हमने यहाँ एक्स जेड यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ पे देखेंगे के एक्स जेड के बाद क्या है, यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, के एक्स और इसके बाद क्या आएगा, जेड आएगा, और इसके बाद के और एक्स, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, जेड आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, यानी कि एक्स जेड एम जेड और एक्स। तो यहाँ पे ये आप ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है, यानी कि के जेड एम एक्स जेड। तो आपका डी ऑप्शन भी लिखा राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। जो कि अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में पेन, यानी पेन को क्या लिखा है इसमें, पेन को 32-10-28 लिखा जाता है। उसी भाषा में ट्यूब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, यानी कि देखते हैं जो इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया आपको। इनकी सबसे पहले क्या आपको अल्फाबेट आना चाहिए, यानी कि इनकी क्रम आनी चाहिए, यानी ABCD जो कितने क्रम पर होते हैं, कितने क्रम पर नहीं होते हैं। तो इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, इनको याद करने का भी बताया। तो यहाँ पे देखने पी आपका कितने पर आता है, आप पी आपका आता है 16 पर आता है। तो 16 का उसने क्या किया, 16 पर नहीं 32 किया, ठीक है उसने 32 किया। और ई आपका आपको 5 को 5 2 गुना किया, यानी 10 किया, यानी ये इसमें देखेंगे उसने 2 गुना, सब इनके क्रम से 2 गुना किया, इसके क्रम से ही 2 गुना किया। तो एन आपका आता है 14 का उसका 2 गुना किया, यानी कि 28। तो उसने इस प्रकार से लिखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे आप, यानी ट्यूब को क्या लिखा है, ट्यूब आता है, यानी टी आता है आपका 20 पर, 20 में होगा आपका 40, ठीक है दोस्तों। और यू आता है आपका 21 पर, 21 में 42, और बी आपका आता है 2 पर, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन में आप देखेंगे 20 42 4, तो बी ऑप्शन राइट आंसर, ये दोस्तों बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जैसे सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें जो कि निम्नलिखित शब्दों के एक तरफ अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें इसे एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जो सबसे पहले क्या है कि हमें, यानी कि शेष अवस्था या बचपन, यौवनावस्था, वृद्धावस्था या किशोरावस्था, आप अपने ऊपर रेट करें, आप कमेंट करें कि आप किस अवस्था में हो, किस अवस्था में हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, शेष अवस्था, यानी आपका शिशु अवस्था, चाहे थर्ड ऑप्शन आएगा, यानी तीसरी। और तीसरे ऑप्शन से आप सरल किस प्रकार करते हैं, आपको पता है शिशु अवस्था आती है, तो आपको जैसे ऑप्शन है आपका सी में, ये भी गलत है, ये भी गलत, और ये भी आपका गलत, और ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आपको देखें आपको करते होता है, तो ऑप्शन है शेष अवस्था आएगी। शेष अवस्था के बाद क्या आएगा, आपको बचपन आएगा। बचपन के बाद आपका आएगा आपका जैसे कि किशोर अवस्था आएगा। किशोर अवस्था के बाद क्या आएगा, उसमें जो यौन अवस्था होती है वो आएगी। उसके बाद आपकी वृद्धावस्था, जैसे ये ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके समय को बचाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है, जो बोर्ड पास के नियम की आपको फॉलो करना और आपकी जो कैलकुलेशन को आपको मजबूत बनाता है। याद है, एक्स का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है भागित, और माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है माइनस। तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे 76, भाग का अर्थ क्या दे रखा है इसमें, यानी भाग का अर्थ है माइनस, माइनस किया 5। उसी प्रकार से करेंगे, यानी माइनस का अर्थ है आपका गुणा, माइनस का अर्थ है आपका गुणा, ठीक है दोस्तों, माइनस किया। और इसमें प्लस का क्या अर्थ है दोस्तों, प्लस का अर्थ है भागित। तो यहाँ पे आपका भागित का चिन्ह लगाएंगे, तो यानी भागित यहाँ पे भी लिख सकते हैं, भागित यहाँ पे हमने डायरेक्टली 3 किया। और गुणा का अर्थ है आपका और जो गुणा का अर्थ है आपका प्लस 4, आपने 4 किए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 किए। तो इसमें प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, यानी ये तो आपका कट गया, तो कलर चेंजिंग करें, ये आपका कट गया, यानी कितने से 2 से कट गया। तो उसके बाद क्या रहा है, 76 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो यानी 10 से यहाँ पे सीधे 10 में 7 और प्लस के 4, प्लस के 4 करने के बाद क्या है, यानी कि इसको 76 इसमें 80 में से यानी कि ये आपका 76 और 4 80 माइनस 10 करेंगे, तो आपका कितना आएगा देखो, वो आपका आएगा आपका 70। तो 70 राइट आंसर, 70 आपका डी ऑप्शन फर्स्ट डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो राइट आंसर है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि दीपाली विजय की बेटी, यानी दीपाली क्या दोस्तों, विजय की बेटी।
जैसे कि पत्नी सुनीता है, यदि सुनीता मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन को संबंधित क्वेश्चन को आप दोस्तों कैसे करते हैं ये अपने ऊपर रेट करके देखिए, और उस क्वेश्चन इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बहुत ही सरल और आसान लगेंगे और आप अच्छे से उन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि दीपाली, दीपाली से आपको डी से व्यक्त करेंगे। दीपाली विजय की बेटी है, यानी दीपाली किसकी बेटी, विजय की। तो विजय की बेटी, तो विजय किसकी बेटी, विजय की। तो ये आपका प्रश्न आएगा, ठीक है दोस्तों। तो नीचे बेटी डॉटर रहेंगी। और जिसकी पत्नी सुनीता है, किसकी पत्नी सुनीता है, विजय की पत्नी सुनीता है, तो यानी सुनीता की माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी में क्या दे, दीपाली मोहित की पत्नी है, यानी दीपाली ये भी क्या है, पति पत्नी है मोहित की, ठीक है दोस्तों। तो यानी ये माइनस और ये आपका प्लस। तो उसके बाद देखेंगे जय दे तो मोहित विजय से, यानी जो मोहित है इस प्रकार देखें तो मोहित, जो मोहित है और विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये इन दोनों की ये क्या है, ये बेटी, तो बेटी का घर वाला तो कौन होता है, आपका दामाद होता है। तो दामाद जिंदगी का राइट आंसर, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे कि वी, यानी VWX एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर क्या बैठे हैं, मुख करके हुए बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले आप जैसे किसी भी दिशा में आपको बैठ के वीडियो देख रहे हो उसी दिशा में, जैसे यहाँ पे देखें आपका जो लेफ्ट होगा उसे बाएं और दाएं आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। यानी VW और VX के बीच है, बाई जेड के बाएं हैं और जेड किसी और छोर पर और एक्स केंद्र पर, तो एक्स के दाहिने दाहिने कौन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार देखते हैं, जैसे कि आप एक पंक्ति में बैठे हुए 5, उसमें क्या है कि WVX के बीच में, यानी कि V आपका यहाँ पे है और X आपका यहाँ पे है, तो W आपका बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पे ऐसे रेट करके देखें और आपका क्वेश्चन साथ ही साथ सरल होता चलेगा। तो बाई X के बाएं को है, यानी क्या है, बाएं जो बाई है जो जेड की क्या है, बाएं है, तो जेड यहाँ पे आपकी हो सकती है, यानी बाई आपकी जेड यहाँ पे और जेड किसी एक छोर पर, यानी छोर पर आपकी जेड होगी, बाई आपकी बाएं होगी, यानी कि ये आपका समझ सही है। तो एक्स केंद्र पर है, तो एक्स आपकी केंद्र पर मिली, तो दोनों के बगल में ही केंद्र पर। तो एक्स के दाएं कौन है, तो एक्स के दाएं कौन है, तो एक्स के दाएं आपका इधर होगा और बाएं इसका इधर होगा। तो इस प्रकार से एक्स का दाएं कौन है, आपकी बाई है, यानी कि बाई ऑप्शन बी की राइट आंसर, बी ऑप्शन साथ जाने देखिए राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 4। ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करते हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो ऐसे सॉल्व करने पर और आपको समय को बचाता है। इसमें ट्रिक होती है, इसमें सबसे पहले देखेंगे उनकी क्रम के बाद क्या किया है वो क्या नहीं किया है। यानी कि इसमें D4 को क्या लिखा, D और 16 को D, 81 को I और 49 को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, यानी कि 2 B कितने पर आता है, 2 पर आता है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये लॉजिक लगाया इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यानी 4 पर आता है D और D का 4 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 16 आएगा। इसी प्रकार से I आता है आपका 9 पर और 9 पर वर्ग करने पर कितना आएगा आपका, 81। ये दोस्तों इसी प्रकार से क्या देखते हैं कि 49 कितने का वर्ग है, 7 का, 7 का वर्ग और 7 बार आपका क्या आता है, जी आता है। क्यों, तो 7 पर जी आता है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि जी आपका जी आएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे इसमें दर्शाए गए कथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आपको मैं पहले प्रैक्टिस सेट में आपको बताए और इसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको बता रहा हूँ। तो जो आपके लिए कथन, जो कथन को पहचानना और कथन को करना आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करना अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, कथन की तरफ बढ़ते हैं। कथन एक पूर्ण धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। यानी इसमें क्या रहता है, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे सोना चाहिए। कथन कहता है आपका व्यक्ति को वृक्ष के नीचे सोना नहीं चाहिए, यानी कि सोना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या है, जो आपका पूर्ण धारणा में क्या है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाते हैं, या वस्त्र, यानी कभी आपने देखा होगा आपका वृक्ष के नीचे, आपका वृक्ष के नीचे बैठे हुए, तो वृक्ष के नीचे बैठे से आपके जो वस्त्र होते हैं वो खराब होते हैं, तो आपका ये नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आपका हो सकता है। यानी कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें आपके लिए
और फिर इसमें क्या देखोगे, यानी जो CO2 को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वही एग्जॉर्ब करेंगे, तो आपके लिए हानिकारक ही होगा। तो ये आपका कथन सही है। तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि आपका न तो केवल सही रहता है या आपका गलत है, और केवल रहता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे इस कथन को आपको पहचाना है, यानी कथन कहता है सभी मेट कोई रहे, सभी मेट कोई रहे, यानी कोई भी मेट है तो सभी मेट कोई रहे। तो मेट का आपको ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने से आपको आपके क्वेश्चन को सरल करना बहुत ही आसान होता है। सभी मेट कोई रहे, तो कोई रही है आपने इसी प्रकार से बनाने, आपको चेंज करें, फिर उसको चेंज करना। सभी मेट क्या है, ये आप कोई रहे, तो मैं आपको बता दूँ ये दोस्तों, ये आपकी क्या है, कोई रहे। तो सी से व्यक्त करेंगे वैसे, जैसे इस फिर से देखें तो सभी क्या है, मैं कोई रहे, मैट कोई रहे, और उसके बाद या फिर फोर होगी, ठीक है इसको। और इस प्रकार से आप ये को देखेंगे, उसमें क्या रहता है, सभी जोइल क्या है, कोई झूठ है, सभी कोई क्या है, झूठ है। तो सभी कोई तो आपकी वो आपकी जीत है। तो ये आपकी जो फिर उसमें और निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष आपका क्या कहता है, तो निष्कर्ष कहता है आपका तो सभी झूठ कोई रहे, सभी झूठ क्या है, कोई रहे। तो आपका निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, ये आपका सही बात है। यानी सभी क्या है, जो क्या है आपका, जैसे सभी झूठ है आपकी ये, और कोई आपकी ये, तो ठीक है। तो सभी मैट झूठ है, सभी मैट बिखर, बिखर सही है। तो आपका जैसे निष्कर्ष आपका क्या आता है, निष्कर्ष आपका अनुसरण एक भी का सही करता है और दोनों, और ये भी करता है, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, दोनों अनुसरण आपके करते हैं, ठीक है दोस्तों। इन दोनों जो निष्कर्ष आपका अनुसरण करते हैं, इस प्रकार से ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आपको इस प्रकार से बैनर बना के आप उनमें देख सकते हैं, और अपनी इम्पोर्टेंट आकृति को पहचानिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दी गई इस विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। उसमें क्या देखेंगे, जो इसमें जो पैटर्न को क्या है, जैसे इसमें ये आपके वर्ग को बनाए गए हैं, 4 वर्ग बनाए गए, उसमें भी आपको 4 वर्ग को दर्शा गए हैं। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे, इसमें ये वाला दिखाया गया है, उसमें ये आकृति को दिखाया त्रिभुज को, तो इसमें ये वाली आकृति नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, और इस प्रकार से ही नहीं बनेगी। और ये आप सब डी ऑप्शन बिल भी राइट, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो आकृति आपको ये फॉलो करनी आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कथन के निष्कर्ष के ऊपर है, यानी कि इसमें क्या है, कथन क्या है, सभी सुई पिन है और सभी पिन पत्र है। यानी कि सुई आपकी ये सुई से ऐसे प्रदर्शित करता है, और पिन को, और सभी क्या है, पिन, सभी सुई पिन है, तो ये आपकी पिन होगी। जो सेकंड जो आपका पूर्व करता है वो क्या है कि सभी पिन क्या है, पत्र है, यानी सभी पिन आपकी पत्र से, यानी पिन से पत्र से पी। तो इसमें जो निष्कर्ष आपका कहता है वो क्या कहता है, यानी सभी सुई पत्र हैं, सभी सुई पत्रों आपकी पत्र हैं, और ये भी सही है आपका। और पेन कुछ पेन सुई हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका ये यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये दो अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार से आपको डेली के प्रैक्टिस सेट जाने के चैनल को सब्सक्राइब कर, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेली के प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।